आज हम आपको बताएंगे यूपी के सबसे बड़े गैंगवार की कहानी। गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए इसमें। जी हाँ, एक तरफ मुसलमान गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी, दूसरी तरफ हिंदू गैंगस्टर है ब्रजेश सिंह। दोनों में कई बार गोलीबारी हो चुकी है। एक के डर से दूसरा जेल में रहता है, दूसरा पहले के डर से उड़ीसा भाग गया था। पूर्वांचल यूपी का वो एरिया है जहां पर मुसलमानों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा है। पर गैंगवार का ये मुकाबला कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ। ये विशुद्ध माफिया स्टाइल है जिसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। गोलियां गिनी नहीं जाती, निशाने लगाए नहीं जाते, बस फायरिंग होती है। जो जद में आ गया छितरा गिर गया। एकदम मैड मैक्स फरी रोड सब कुछ डिस्टोवेल, यानी कि इसकी रेंज में आने वाले हर चीज खतरनाक, चेहरे पर तनाव लाने वाली। ये गैंगस्टर है, उन्मादी दंगाई नहीं। नाप तौल के बोलते हैं, बोलते वक्त मुस्कुराते हैं। उर्दू और हिंदी जुबान बड़े सलीके से बोलते हैं। मुंह पर कभी कभी किसी को नहीं धमकाते, पर हनक इतनी कि आप सामने खड़े ना रह पाएं, घबरा के मैदान छोड़ दे। आपके मन का यही डर इनको ये गेम खेलने को मजबूर करता है। इससे ज्यादा मजा इस खेल में आएगा। इसी खेल का एक खिलाड़ी है ब्रजेश सिंह। 20 साल तक यूपी पुलिस के पास ब्रजेश का एक फोटो तक नहीं था। यह सिर्फ ददुआ और दाऊद के केस में हुआ कि कहीं झूठी सच्ची एक फोटो मिल गई। उसी को हर जन्मतिथि पर पुण्यतिथि पर फ्लैश निकाल दिया गया तो ब्रजेश के सिर पर इनाम 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अरुण कुमार सिंह के नाम से भुवनेश्वर में रहता था। एक काबिल एसपी संजीव कुमार यादव को ब्रजेश के पीछे लगाया गया। फोटो नहीं है, वर्तमान में कोई गतिविधि नहीं है, कैसे पता करते? 2 साल तक संजीव यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई और उड़ीसा में घूमते रहे। तब तक उत्तराखंड और झारखंड भी बन गए थे। सोचिए कि कितना दिमाग लगाया होगा। हर जगह के पुलिस और हर जगह के लोग हमेशा मदद नहीं करते। कई बार खुद को छुपा के पता लगाना होता है। घर परिवार छोड़ के जहां लीड मिनी निकल जाओ, रात हो या दिन, सिर्फ नाम के आधार पर काम करना होता है। वहीं अगर बात करें तो जनवरी 2008 में संजीव का पता चला तो ब्रजेश भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच अप डाउन करता है। नई फोटो भी मिल गई, डर भी ना था कहीं कोई ना निकल जाए। गोली वगैरह चल गई, कोई मरा गए तो पुलिस वालों की नौकरी गई, अपराधी भी हाथ से निकल जाएगा। 23 जनवरी को भुवनेश्वर के बिग बाजार की पार्किंग में काले रंग की होंडा CRD OR02 AK 1800 खड़ी थी। ब्रजेश सिंह को दूर से ही आइडेंटिफिकेशन किया गया। जब इत्मीनान हो गया तो पुलिस ने धावा बोल दिया, पर गैंगस्टर को पकड़ना आसान नहीं था। दूसरे लोगों के लिए खतरा हो गया, पर अंत में वो पकड़ लिया गया। ब्रजेश के पास से अरुण नाम के पासपोर्ट बरामद किया गया। अब हम आपको बताएंगे मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी की कहानी। जी हाँ, इन सारी घटनाओं से पहले सैदपुर में एक प्लॉट के हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का एक दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ था। इस इलाके में गैंगवार की शुरुआत ही ब्रजेश सिंह साहिब सिंह से जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में उसने 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी की एक गिरोह से सामना हुआ। एक वक्त पर मऊ विधायक मुख्तार अंसारी ब्रजेश का दोस्त हुआ करता था, पर कई ऐसे काम हुए जिसमें एक दूसरे से पूछा नहीं था। तभी बनारस में पिंडरा के विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हो गई थी, जिसमें मुख्तार ग्रुप का नाम आया था और लोग ब्रजेश के नजदीकी थे। इसी के बाद ब्रजेश से मुख्तार की तल्खी बढ़ गई। जिसके अलावा ब्रजेश के नजदीकी त्रिभुवन और मुख्तार शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बस यहीं से शुरू हुई मुख्तार और ब्रजेश गैंगवार। एक के बाद एक लाशें गिरने लगी और ये अंदाजा किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं था। और लगातार ब्रजेश और मुख्तार की जानी दुश्मनी आज तक बरकरार है और न जाने कब तक चलती रहेगी।